आज हमने उत्तर भारत के सभी राज्यों की ऊर्जा मंत्रियों का और सभी अधिकारियों का, डिस्कॉम का एमडी का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एनर्जी का मीटिंग आज हमने जयपुर में बुलाया है। जैसे मेरा भाषण भी मैं कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरे राजस्थान सरकार को और एनर्जी मंत्री नागर जी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन लोगों ने हमको आतिथ्य दिया है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अभी दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। 5वीं नंबर पे अर्थव्यवस्था पे हम पहले थे, अभी पहले 11वीं नंबर पे थे, अभी 5वीं नंबर पहुंच गया है। हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी में 5वीं नंबर से तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए हैं। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, सभी राज्यों में इसको इंप्लीमेंट करना, डिसेंट्रलाइज सोलार, एक सामान्य व्यक्ति ऊर्जा दाता बने, हमारे किसान जो अन्नदाता बोलते हैं उनको अन्नदाता भी ऊर्जा दाता बने, ये सोच के साथ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज सोलर पावर। उसके साथ ही साथ ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम के बारे में चर्चा करके देश में 50% हमारा एनर्जी नीड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम पहले रीजन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में 7 राज्यों का सभी अधिकारियों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है। उसमें 3 राज्यों का नहीं आया, एक पंजाब का नहीं आया है और उत्तर प्रदेश तो एनर्जी मंत्री को कुंभ का काम में उनको जिम्मेदारी दिया है, महाकुंभ के। और उत्तराखंड में चुनाव चल रहा है। बाकी सब प्रदेश आए हुए हैं। लोकल बॉडीज के चुनाव के कारण उत्तराखंड के एनर्जी मंत्री, वो मुख्यमंत्री भी वो नहीं आए हैं। बाकी सब राज्यों का मंत्री आए, लेकिन सभी राज्यों के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो इसका लक्ष्य इतना है, 500 गीगावाट 2030 तक करना है। जो प्रधानमंत्री सूर्यघर है, ये तो सस्टेनेबल मॉडल है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा और जो एक आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर, छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। स्वाभिमान से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो इस योजना और पीएम कुसुम, आजकल हम देखते हैं किसानों को रात को ही बिजली देते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पस। पीएम सूर्यघर से हम दोपहर में दे सकते हैं। इसलिए मैं तो आई एम वेरी हैप्पी, राजस्थान इसमें गत 1 वर्ष से एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। बार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मंत्री मेरे पास आके कुसुम का अलोकेशन बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है। जो पहले करते राज्य, नॉट इंडिविजुअल, जिस राज्य फास्ट करके इम्प्लीमेंट करके हमारे पास आते हैं, हम एडिशनल अलोकेशन करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 5000 मेगावाट फिर से इनको अलॉट किया है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व यही है कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने विद ग्रीन एनर्जी के साथ। विद दिस पर्पस दिस कॉन्फ्रेंस is being held throughout the country. This is the 3rd in the row. Another 4 है अभी, वो भी करते हैं। बाद में हर प्रदेशवार भी हम करते हैं। मुझे विश्वास है भारत ऑलरेडी एनर्जी में आत्मनिर्भर बन गए हैं
और आगे भी जो डिमांड बढ़ने वाले है 2032 तक हमारे देश में एनर्जी के डिमांड डबल होने जा रहा है। और ऐसे भी वर्ल्ड फोरम में भी, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो चल रहा है उसमें भी भारत का प्रशंसा हुआ है। इंडिया प्रोग्रेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इज आउटस्टैंडिंग उधर कहा गया है। तो उसमें रॉबर्ट बोका, द हेड ऑफ सेंटर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल्स, उन्होंने ये कहा है इंडिया इज प्रोग्रेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इज आउटस्टैंडिंग। ही आल्सो एड दैट इंडिया ऑलवेज अंडर प्रॉमिसेस एंड ओवर डिलीवर्स। ये भी हुआ है। और बाकी सभी जगह में, बाकी वर्ल्ड फोरम में हमको बहुत बड़ी मात्रा में हमको जो भारत काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इसका प्रशंसा हो रहा है। जोशी जी, जम्मू कश्मीर से आने वाले मंत्री ने एक बात कही है कि अभी भी बॉर्डर पे कई ऐसे गांव हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, वहाँ लाइट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो गांव है वहाँ लाइट है। आप एक तरफ जब बॉर्डर विकास की बात कर रहे हैं, ये बयान अपने आप में कहीं आपको बताने के लिए काफी है क्या वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ रोशनी हम नहीं दे पाए अभी तक, या क्या योजना आपकी है? देखिए, जहाँ भी वो बॉर्डर राज्य को हम माननीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद पहले उन गांवों को कहा जाता था लास्ट विलेज, हमने अभी फर्स्ट विलेज के नाम पे शुरू किया है। और जहां भी तो विलेज में अगर पावर का कुछ इशू है तो राज्य को हम बड़ी मात्रा में सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, इसके अलावा भी पावर मंत्रालय से भी कर रहे। जिन गांवों का उन्होंने जिक्र किया है मैं उसका एग्जामिन करता हूं, क्या इशू है चेक करता हूं, क्योंकि 2018 में ही जो नियरली 1800 विलेज को जो बिजली नहीं था उस सब गांवों को बिजली से कनेक्ट किया गया है इन रिकॉर्ड टाइम। तो कौन सा आज ही उन्होंने बताया है, बट विल एग्जामिन इट। तो अगर हुआ है तो किस कारण हुआ है वो पता करके हम उसको जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे इसके बारे में आज ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन राजस्थान में कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि औरण खत्म नहीं होना चाहिए और इसलिए सोलर प्लांट्स के इंस्टॉलेशन में भी देरी हो रही है। पिछले दिनों जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री को और मंत्री को लेटर दिया है सोलर एनर्जी एसोसिएशन ने कि भाई हर्डल सारी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, तो इसको कैसे दूर करें? नहीं, देखो, किसी से हर्डल इसमें नहीं आना चाहिए। कई जगह लैंड का इशू आता है। लैंड इज द बेसिक रॉ मटेरियल। बाकी जो मॉड्यूल वगैरह के अलावा लैंड अभी इसका बेसिक इशू बन रहा है। इसलिए अलग अलग तरीके हम ढूंढने का कोशिश किया है, रिसर्च भी चल रहा है। उसमें एक अभी नया एक तरीका हमने सोचा है, एलिवेटेड सोलर, मीन्स 12-14 फुट ज्यादा ऊपर एक पैनल लगा के उसमें उसके ऊपर उस पैनल के ऊपर हम सोलर पैनल लगाने का, तो उससे नीचे खेती भी होता है। गेहूं और चावल के अलावा ये रिसर्च हुआ है, रिपोर्ट मेरे सामने पेश किया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके नीचे इसका थोड़ा बीच में गैप भी रहता है ईच पैनल के बीच में। तो ऑल पुट टुगेदर उसमें नीचे जो खेती होता है उसमें गेहूं और चावल के अलावा सभी तरह का उत्पादन हम कर सकते हैं। उधर एग्रीकल्चरल हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चरल हो सकते हैं। और पानी का भी जो उसका नीचे भूमि के नीचे जो उसका वाटर लेवल भी ज्यादा हो रहा है। और उधर जो बोरवेल रहता है, ट्यूबवेल, उससे जो पानी निकालने के लिए वही पावर यूज कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पावर यूज करे 300-400 मेगावाट का दिल्ली के नजदीकी किया है। ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। देखो, ये तो प्रोसेस है, दिस इज नॉट इज गोइंग टू एंड विद इन 1 डे। लेकिन आप समझ सकते हैं मोदी जी का इच्छा शक्ति। हमारे 2 गीगावाट का था सोलर जब मोदी जी पद संभाले थे। आज कितना है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी?
टोटल सोलर एनर्जी है 95 गीगावाट, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग हाइड्रो कितना था 75 गीगावाट, आज कितना है 216 गीगावाट। आप समझ लो कितना डिफरेंस है। जो भी समस्या आ रहा है राज्यों के साथ, किसी पार्टी का भी सरकार क्यों ना हो, हम बैठ के इसमें हम चर्चा करके समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो नागर जी बताए, हम माननीय मुख्यमंत्री और नागर जी के साथ भी हम बैठ के हम इसका भी समस्या का समाधान निकालेंगे। सोलर पावर प्लांट के अलावा राजस्थान में क्या कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगाने पर भी विचार हो रहा है? नए प्रोजेक्ट्स वगैरह जहां भी भारत सरकार के पास निवेदन आएगा हम पॉजिटिवली उसको कंसिडर करेंगे।